तो देवताओं की खिड़कियां, पांचों ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, प्राण अंतःकरण की सारी खिड़कियां बंद हो जाती और इनको विषयों की हवा नहीं लग पाती है। ये बेचारे परेशान हो जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, जब बाहर से विषयों की ठंडी ठंडी हवा आती है, हवा के झोंके, तो ये किवाड़ी खोल देते हैं और किवाड़ी खोलते ही देवता तो हवा लग जाती है इनको, पर अंदर हमारा ध्यान का दीप बुझ जाता है। अंदर ध्यान का जो दीप हमने जलाया है वो बुझ जाता है। ये हवा कहां से आई? पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों प्राण अंतःकरण की खिड़कियों से ये हवा आती और ये देवता लोग गड़बड़ करते। समझे ना? अगर आपने हिम्मत की और देवताओं के बहकावे में नहीं आई, अगर विषयों की हवा से अपने आप को बचाए रखा और ये ध्यान की ज्योति निरंतर अपने आप में जलाए रखी, अहम ब्रह्मास्मि सोहम अयम आत्मा ब्रह्म, ये ज्योति आपने जलाई रखी है, तो फिर इनकी मां आती है और छल बल करके जाए समीपा, आंचल बात बुझा वही दीपा। माया पहुंचती है जब विषयों से ऊपर उठ जाता, जब देवताओं के काबू में नहीं आता, जब देवताओं की दुनिया से भी आगे बढ़ जाता है तो माया आती है और आगे कहती है किस चक्कर में पड़ा हुआ है, भगवान से मिलके क्या मिलेगा, भगवान कोई रोटी है क्या, भगवान कोई कपड़ा है क्या, भगवान कोई शादी ब्याह है क्या, भगवान कोई मकान है क्या, भगवान कोई इज्जत आबरू है क्या, भगवान कोई गद्दी कुर्सी है क्या, किस भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ है? अरे ले रिद्धि ले सिद्धि ले वंश बिच वृद्धि ले। अरे रिद्धि सिद्धियां ले, 8 सिद्धियां 9 निधियां तेरे को प्राप्त हो जाएंगी, जो तू कहेगा वही हो जाएगा। दुनिया भर का खजाना तेरे चरणों में आ पड़ेगा। तो बेचारा जीव, ना समझ जीव माया के चक्कर में आ जाता है और वो इधर के चक्कर में आता है और वो ज्ञान का दीपक, ध्यान का दीपक बुझा के चली जाती है और थोड़े दिन में इसके रिद्धि सिद्धि भी पीछे ही चली जाती। ये संसार का माल तो ऐसा ही है, यहां मिलता है और वहां छीन लिया जाता है। एक बार ऐसा हुआ, डाकुओं ने कवि सम्मेलन कराया और कवि सम्मेलन जब डाकुओं ने कराया तो बहुत से कवि पहुंचे और बड़े प्रसन्न हुए, कविताएं सुनाई और उन्होंने क्या किया, जितना कवियों ने मांगा उतना पैसा दिया, पैसा लेके चल दिए। आगे उनके भाई और बैठे थे, उन्होंने लूट लिया। क्या कहा ले जा रहे? हमने पूछा डाकू जी ये क्या चक्कर है? कहने लगे देना हमारी दरिया दिली है और छीन लेना हमारा पेशा है, लूट लेना ये हमारा पेशा है। तो ये माया का खेल ऐसा है, लगती है दे दिया है और फिर छीन लेती है, यहां देती है और वहां छीन लेती है। संसार का ये हाल है, यहां का माल कहीं मिलता है और कहीं छिन जाता है, कहीं मिलता है और कहीं छिन जाता है। इसलिए ये माया के द्वारा प्रलोभित बुद्धि गड़बड़ हो जाती। भगवान कृपा करें और इस माया और माया की प्रपंच में देवता इत्यादिकों के चक्कर में ये जीव न आवे और निरंतर इस वृत्ति को बनाए रखे। इसके लिए निरंतर सत्संग करे, स्वाध्याय करे, सुमिरन करे। ये 3 सकार चूर्ण है। बोलो सच्चिदानंद। 3 सकार चूर्ण से जिसमें लगते, सत्संग हो गया, स्वाध्याय हो गया और सुमिरन हो गया। इन तीनों को कूट ले गए। ये चूर्ण ऐसा है, जब भी गड़बड़ हो पेट में, मन में जब भी गड़बड़ हो फांक लो, और अगर लगातार लेते रहोगे तो इसका कोई वो उल्टा इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल सीधा रोजाना ठीक रहोगे। इसलिए जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में स्वाध्याय है, जिनके जीवन में सुमिरन है,
उनका माल लुटता नहीं है। जागने वाले का माल सुरक्षित रहता है। और जागना क्या है, कहां से मिलता है जागना? हम ही तो जगाते हैं। तुम जागो न जगाओ तो तुम्हारी मर्जी, पर हम गलियों में आवाज लगाते फिरते हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और तुम न जागो तो ये तुम्हारी मर्जी, पर हम तो आपको बताते रहते हैं, जागोगे तो माल की चोरी नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से ये ज्ञान की 2-4 कौड़ी इकट्ठी हुई, बड़ी मुश्किल से सुमिरन की ये 2-4 पाइयां इकट्ठी हुई हैं। भगवान की कृपा से थोड़ा सा जो माल मिला है, अब क्या रखा है अब आने में, अब कोई फायदा नहीं है। ये तो कथा शुरू से सुननी चाहिए, ये थोड़े कि भाई वो हाथ लगा दो कथा से और कथा आ जाएगी, ऐसे नहीं। ये तो ऐसे ही है, इसको शुरू से सुनोगे तो ही मजा आएगा। और यहां कथा का पीछा छूने आए हो तो अलग बात। जो गंजा आदमी होता आगे से पकड़ लो तो पकड़ लो, और जो निकल जाए तो पीछे इसके बाल नहीं है। आदमी तो आगे से गंजे होते हैं, पर इस समय पीछे से गंजा होता है। इस समय के पीछे बाल नहीं होते हैं, आगे से पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और आगे से निकल गया तो पीछे कुछ नहीं, पीछे क्या पकड़ोगे। इसलिए ये आलस और प्रमाद ये नहीं करना चाहिए, तभी बात बनेगी और तभी पूरा मन लगेगा। तो जी हां, मैं बता रहा था, वो चौकीदार कह रहा है, जागते रहो, जागते रहो। और लोग सो रहे हैं कि चौकीदार जग तो रहा है। चौकीदार जग तो रहा है, हम सो रहे हैं, चौकीदार लगा रखा है ना हमने। तो वैसे भी महात्मा जी रखे हुए हैं, महात्मा जी रखे हुए हैं, आवाज लगाते रहेंगे, जागते रहो, जागते रहो, और हम सोते रहेंगे। ये नहीं कहता चौकीदार मैं जाग रहा हूं तुम मत जागो। चौकीदार ये नहीं कहता कि मैं जाग रहा हूं तुम मत जागो, बल्कि वो कहते हैं तुम्हारा जागना तुम्हारे काम आएगा, मेरा जागना मेरे काम आएगा। मेरा जागना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, लेकिन अगर तुम रखवाली पूरी चाहते हो तो तुम भी जागते रहो। इसलिए श्रुति भगवती वेद भगवान कहते हैं जागते रहो। वेद तो जागा हुआ है ही, भगवान तो जागा हुआ है ही, पर इस जीव को जगाता है और बार बार निर्देशन देता है, जागते रहो, जागते रहो। ये भगवान की कृपा है। एक संत भगवान के सामने कहने लगा, हे भगवान तूने मेरे साथ बड़ा अत्याचार किया है। बोले क्योंकि ये पेट लगा दिया है, इस पेट की वजह से मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, और अगर तूने पेट न लगाया होता तो कोई चक्कर नहीं था। कहने लगे तेरे जैसों को 10-10 पेट लगाने चाहिए। कहने लगे मैंने क्या अपराध किया है, जितने पेट होंगे उतना घूमेगा, जितने पेट हो गए उतने घूमेगा। तो संतों के ऊपर ऐसी कृपा की है कि इनको इतने पेट लगा रखे हैं, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, और इनके बच्चों का पता ही नहीं। इनके बच्चों का जाने अनजाने पता नहीं कितने बच्चे हैं इनके, और उन सब का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए संत क्या करते हैं, जागते जागते घूमते हैं और जगाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरान निबोधत। ए मोह की निशा में सोने वालों, उठो, जागो, महान पुरुषों के पास पहुंचो और अपना कल्याण करो। इस प्रकार से अवधूत दत्तात्रेय भी खुद जाग रहे हैं, जाग गए, और अपने भावों से हमें भी जगा रहे हैं। किसी के घर बढ़िया सा खाना बने ना, तो ये सोचता है कि अड़ोस में पड़ोस में इधर उधर सबको चखाऊं। उदार वृत्ति के आदमी की बात कह रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी कई लोग हैं, बोलो सच्चिदानंद, इनको जगा देना अपने पीछे वाले को। हाँ, जाग के सुनो कथा, मुझे मालूम है जो सो जाते हैं। जी हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, 2 तरह के आदमी होते हैं। एक तो होते हैं, किसी ने कहा भाई 2 रोटी जरूर दान करनी चाहिए, एक पहले की और एक बाद की।
एक कहने लगा, भाई जिसके यहां दो ही बनती हो तो बोला ऐसे कम बखत का जिक्र नहीं है, ऐसे कम बखत का जिक्र नहीं है। वैसे ही जो उदार हैं वो ये सोचते हैं यदि मैंने खा लिया तो देऊंगा क्या, यदि मैंने खा लिया तो देऊंगा क्या, अपने खाने में से बचाते हैं देने के लिए। और जिनकी उदार बुद्धि नहीं वो क्या करते हैं, यदि मैंने दे दिया तो खाऊंगा क्या, यदि मैंने दे दिया तो खाऊंगा क्या। ये अनुदार वृत्ति के लोग हैं, ये अनुदार वृत्ति के लोग हैं। तो संत इतने उदार वृत्ति के लोग हैं, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हो गया, बोध वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा मुझे दुनिया से क्या लेना देना है, मेरा काम बन गया, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, किधर भी नहीं जाऊंगा, अपना बैठा बैठा अपने आप में विराजमान रहूंगा। तो उनके पास में सिद्ध लोग आए। एक बात और बता दें आपको, हम कई तरह के देवता होते हैं, देवताओं में कई उनके वर्ग हैं, उनमें सिद्ध भी होते हैं। और सिद्ध कौन होते हैं, जो साधना करते करते ये शरीर छोड़ करके बिल्कुल ऐसे आकार वाले शरीर हो जाते हैं, चाहे जहां जाए, और वो जगते जगाते रहते हैं। उनका नाम है सिद्ध गण। ऐसे सिद्ध गण महाराज जनक के जीवन में भी आए थे। महाराज जनक जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो सब लोग पीछे रह गए, पर वो आगे से आगे उन घोड़ा लिए हुए चले गए। तो उन्होंने देखा वृक्ष के झुरमुट में से आवाज आ रही, कोई दिखाई नहीं दे रहा था पर आवाज आ रही थी। देखो मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान को पाया जा सकता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके जन्म मरण का चक्र समाप्त किया जा सकता है, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। उस मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य कितना पागल हो जाता है कि इन विषयों में अपना जीवन गंवा देता, कितना पागल हो जाता है, इस माया मोह में अंधा हो जाता है। अरे मनुष्य शरीर यूं ही नहीं मिलता है, बड़ी कठिनता से मिलता है। और वास्तव में मनुष्य शरीर का फल है, नर में नारायण को देख लेवे तो नरता सफल है। नर ने नारायण को नहीं देखा तो नरता का कोई लाभ नहीं है। महाराज जनक सुनते सुनते समाधि लग गई, सुनते सुनते समाधि लग गई। वो सिद्ध तो सिद्धों की आवाज तो गुम हो गई, चले गई, उनका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। और इनकी समाधि लग गई, फिर बड़ी मुश्किल से फौज वहां गई, इनको उठाकर लाए और फिर उनके महल में रख दिया। और बड़ी मुश्किल से इनका मन प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार में आया, नहीं तो समाधि का मजा लेते रहे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब मन विशेष रूप से लगता है तो संसार के व्यवहार को जी नहीं चाहता। एक ऐसी स्थिति में मन आ जाता है कि किसी से न बात करने को जी चाहता है, न कुछ खाने को जी चाहता है, न कुछ पीने को जी चाहता है, ऐसा मन लग जाता है। महाराज जनक का ऐसा ही हाल हो गया। फिर प्रारब्ध उनको वापस लाई, पर वो रस अंदर बना रहा। तो ये सिद्ध गण जो होते हैं, ये गुप्त रूप से घूमते रहते हैं और इन साधकों को जगाते रहते हैं। कभी कभी आवाज सुनाई देती है, आदमी दिखाई नहीं देते। साधकों को ऐसा होता है, रात में सोते सोते आवाज आती है, उठो समय हो गया है, और एकदम आप देखते हैं किसने आवाज दी, दिखाई कुछ नहीं देती। ऐसे ही भगवान बुद्ध जब बोध को प्राप्त हो गए तो सिद्ध गण आ गए, देवता लोग आ गए, और सबने कहा हुजूर आप तो बड़े स्वार्थी हैं, आपने जो कमाई की है सिर्फ अपने लिए की है क्या? ये जो आपने राज्य छोड़ा है, इतने दिनों तक लगातार तप किया है, आपको जो बोध की प्राप्ति हुई केवल उसका सुख आप ही भोगेंगे? ये तो बड़ी स्वार्थ की बात है। आपके पीछे हजारों साधनाएं लगी हुई हैं कि जब इनका बेड़ा पार हो जाएगा, इनका देखा देखी हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अरे हरेक कोई पुल नहीं बना सकता, राजा महाराजा पुल बनाते हैं पर उस पर कीड़ी भी पार उतर जाती है। ऐसे ही साधना हरेक कोई नहीं कर सकता, कोई विशेष व्यक्तित्व होते हैं
जो साधना करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और उनके इस बनाए हुए पुल पर साधारण आदमी भी चला जाता है। तो आपके पीछे श्रद्धा लिए हुए बहुत जनता है कि इनको निर्वाण की प्राप्ति होगी तो इनसे हमें भी मिलेगा। आप स्वार्थी मत बनिए और सबका कल्याण करने के लिए अपने इस अनुभव को सबको सुनाइए। भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और उसके बाद उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। ऐसे ही अनेकानेक महान पुरुष, अपना काम तो उनका बन गया था, अब तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन और लोगों का पुण्य और लोगों की साधना उनको खींचती है, और लोगों के रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए उनका मन उनको खींचता है और उनको जाना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है उस रास्ते में जिस रास्ते में उनकी जरूरत है। तो इस प्रकार से अवधूत दत्तात्रेय भी ऐसे ही, उनके वचन ऐसे हैं कि अनेक अनेक साधकों को सिद्धि की ओर ले जाते, अनेक अनेक साधकों को, विषमता वालों को समता की ओर ले जाते हैं, अशांति वालों को शांति की ओर ले जाते हैं, और जो भी उनके अनुभव को सुनता है, गा तो रहे वो अपनी मस्ती में, पर वही सबका कल्याण कर रहे हैं। और कैसी बात कह रहे हैं वो, बहुत ही सुंदर बात है। निष्कर्म कर्म दहनो ज्वलनो भवामी। मैं वो आग हूं जिसमें ईंधन नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है वो मैं ज्ञान की अग्नि हूं, जिसमें कर्म नहीं है वो मैं ज्ञान की अग्नि हूं और कर्मों को जलाने वाला हूं। मुझ में तो कर्म है नहीं, पर किए गए कर्मों को जलाने वाला हूं, कर्मों को निवृत्त करने वाला हूं, इसलिए निष्कर्म हूं, कर्म दहनो, कर्म को जलाने वाला हूं, जलनो भवामी, ऐसा मैं अग्नि हो गया हूं। मैं ऐसी ज्ञान की अग्नि हूं, कर्म मुझ में निवृत्त हो गए हैं ही नहीं, और कर्मों को भी मैं जलाकर स्वाहा कर देता हूं। मेरे दुख दुख दहनो जलनो भवामी। मुझ आत्मा में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु ज्ञान की अग्नि के रूप में मैं लोगों के दुख को समाप्त कर दिया करता हूं, लोगों के दुखों को जला दिया करता हूं। क्यों स्वामी जी, हमारे दुख तो जले नहीं, तुमने जलाने ही नहीं दिए, बचा के रखे। अगर तुम जलाने पर उतारू हो जाओ तो आग तो जल रही है, डालो डालो, आग जल रही है, पर ना जी मैंने किए हैं, भला मैं कैसे फेंक सकता हूं। नहीं फेंक सकते तो फिर जलेंगे कैसे? जलेंगे। ज्ञान की अग्नि जल रही है, पर अपने इस अंदर से निकाल निकाल के डालो तो सही इन दुखों को, अपने दुख बताओ तो सही क्या दुख हैं, और उन दुखों को देखो कैसे ज्ञान की अग्नि जला देती है, परंतु जलने नहीं देते हैं, संभाल संभाल के रखते हैं। स्वामी जी क्या बात करते, हम सुनते हैं आपकी पर करते अपने मन की हैं, तभी तो कल्याण हो गया है। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, ऐसे सुनते तो हैं आपकी पर करते हम अपने मन की, इसीलिए कर्म जल नहीं रहे। मन की मत सुनो, मन की अगर सुनोगे तो मन मुटाव हो जाएगा, मन खुद मोटा है और मुटाव कर देगा। किसकी सुनो? समझ की सुनो, महान पुरुषों की सुनो, और मन को कहो कि इधर लग, इधर नहीं। हम मन, हे मन हम तेरे मालिक हैं, तू हमारा मालिक नहीं, तू हमारा सवार नहीं, हम तेरे सवार हैं, तुझे हमारी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब इस मन को आप कहेंगे तो इसकी मां मर जाएगी। इसकी हिम्मत नहीं है कि आपको इधर उधर ले जाए, परंतु क्योंकि आप हिम्मत नहीं करते हो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत कर, भगवान तेरी मदद करेगा, पर तू आगे बढ़ता क्यों नहीं? इसलिए मुझ में कोई दुख नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान रूप से जलती हुई अग्नि हूं, और सारे दुखों को समाप्त कर देने वाला हूं, सारे दुखों को जला देने वाला हूं।
और निर्देह देह दहनो जलनो भवामी। मेरा कोई देह नहीं है, देह विरहित हूं और देह की कल्पना को जला देता हूं। मेरा देह है, ये कल्पना ही निवृत्त हो जाती। और अगर देह की कल्पना निवृत्त हो गई तो फिर परेशानी काहे की है। घुटनों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, उंगलियों में दर्द रहता है। क्या रहता है इनमें? पूरे शरीर में क्या रहता है? दर्द रहता है। पूरे शरीर में दर्द रहता है। यूं थोड़ी सी दवा खा लो, कोई पेन किलर हैं ये जो दुनिया की दवाएं हैं जो कर रहे हो डॉक्टर पाक्टरों की, ये सब पेन किलर हैं। थोड़ी देर के लिए ठीक होते हो, हाथ का दर्द ठीक हो गया तो पैर में हो गया। बड़े चालाक होते हैं डॉक्टर। कोई बैठा तो नहीं है यहां? अगर मान लीजिए किसी के पैर में दर्द है तो उसके हाथ में इंजेक्शन लगा देंगे और होगा क्या, दर्द यहां ज्यादा हो जाएगा, उसे भूल जाएगा, इसमें अमन आ जाएगा। पैर का तो ठीक हो गया, हाथ में आ गया। अरे शरीर ही दर्द है, ये शरीर ही दर्द है। और इसमें जो भी ममता डाल के बैठेगा कभी भी दर्द से खाली नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम्हें कुछ समझ है तो समझो शरीर मेरा नहीं है और दर्द भी मेरा नहीं। शरीर भी मेरा नहीं है और दर्द भी मेरा नहीं है। ये मन का ख्याल है। मन लगा हुआ है, दर्द और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा महसूस हो रहा है। और मन थोड़ा सा अलग होवे तो दर्द कम हो जाता है। डॉक्टरों को हम भी दिखाते हैं, पर जितना डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना उतना नहीं लगने देते। वो कहते हैं यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा। मैंने कहा जो हो जाएगा देखा जाएगा, पहले से पहले ही क्यों डरा रहे हो। हुई अस वही जो राम रचे राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इसलिए जब समझ आती है तो ये देह मुझ में देह नहीं है और देह की कल्पना को मैं स्वरूप अग्नि से जला देने वाला हूं। फिर मैं कौन हूं? ये सब की बात हो रही कि स्वामी जी को मत समझना कि स्वामी जी तो बड़ी डींग मारते हैं। ये सब तुम्हारी सबकी ओर से बात है। 3.5 हाथ का स्वामी जी तो एक दिन राम राम सत्य हो जाएगी इसकी। ये जो स्वामी जी 3.5 हाथ का स्टेज पे रखा है, ये स्वामी जी तो नाम का स्वामी जी है। इसमें एक और स्वामी जी रहता है, वो असली स्वामी जी। जो इस स्वामी जी में असली स्वामी जी है वो तुम सब में विराजमान स्वामी जी है। तुम्हारा भी, इनका भी, सबका स्वामी जी स्वामी जी के शरीर में स्वामी जी है। शरीर को स्वामी जी समझ के तो सारे ही अकड़ते फिरते हैं। शरीर को स्वामी जी समझ के तो सारे ही अकड़ते फिरते हैं, पर शरीर ऐसा है सब अकड़ निकाल देता है। इसलिए शरीर स्वामी जी नहीं है। शरीर में जो विराजमान है, सबके शरीरों में जो अखंड रूप से विराजमान है वो स्वामी जी है। और वो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। बटा हुआ नहीं है, एक ही। जैसे आकाश सबके पास है, आकाश सबके पास है, बटा हुआ थोड़ा ही है। वैसे नारायण भी सबके पास, सबका आत्मा है। इस तरह से मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अमृत हूं, एक रस हूं, आकाश की तरह से हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बोल सियापति रामचंद्र की। अब एक भजन सुनाता हूं। वाह वाह नारायण।
जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा। हम सब में जाग रहा है और सब सो रहे हैं, ये सबकी रखवाली कर रहा है जागता हुआ, ये नहीं सोता है। ज्ञानेंद्रियां सो गईं, कर्मेंद्रियां सो गईं, प्राण तो बेचारा जागता रहता है, पर प्राणपति भी जागता रहता। तो समझदार बुद्धि कहती है कि जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा। माया नगरिया में रहन हमारी, जहाँ पर है अंधियारा, माया नगरिया में रहन हमारी, जहाँ पर है अंधियारा। गली गली में चोर रहते हैं, लूटे माल हमारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा। अपने पिया का प्यार भुला कर जड़ता में सिर मारा, अपने पिया का प्यार भुला कर जड़ता में सिर, और मृग तृष्णा के पीछे भागी, मृग तृष्णा के पीछे ढूंढ फिरी जग सारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोए गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा। कस्तूरी नाभि में रहती महक जंगल प्यारा, कस्तूरी नाभि में रहती महके जंगल प्यारा। बन बन मिर्गा मारा फिरता, बन बन मिर्गा मारा, बिन समझे बेचारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो। अपनी व्यथा सुनाऊं सखिया माया जल पसारा, अपनी व्यथा सुनाऊं सखिया माया जल, और मारी मारी फिरूं जगत में, घर में ही कोस 18 मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो। प्यारा चाले प्यारा बोले प्यारा काम सम्हारा, प्यारा बोले प्यारा चाले प्यारा काम। हे चेतन देव हमारा प्रियतम, चेतन देव हमारा प्रिय, समझू न मैं धिकारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो। हाँ जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो। आँख में चमके कान में सुनता सबकी जानन हारा, आँख में चमके कान में सुनता सबकी जानन। मैं प्रियतम की प्रियतम मेरा, मैं प्रियतम की प्रियतम मैं प्रियतम आधारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा।